सर, आपको कांग्रेस ने नई जवाबदारी दी है महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष की। किस तरह की अभी रणनीति रहेगी और किस तरह के कार्यकर्ताओं का जो पदाधिकारी वगैरह हैं उनको आप अपनी रणनीति दिखाएं? देखिए, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उपाध्यक्ष पद की। इसके बाद में जब उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, उसके बाद में पूना में खड़कवासला में एक पूरे पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई, एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया प्रदेशाध्यक्ष ने, जिसके तहत सभी जितने पदाधिकारी एक दूसरे से उनका इंट्रोडक्शन हुआ, एक दूसरे से पहचान हुई और ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वो एक प्रकार का लोगों का कम्युनिकेशन स्किल और सबसे मेल मुलाकात, ऐसा एक प्रोग्राम हुआ। अभी फिलहाल जवाबदारी दी नहीं गई है, कुछ भी कहा कि कौन सी जवाबदारी देने वाले हैं। ऐसा मुझे पता चला है कि हर उपाध्यक्ष जो उपाध्यक्ष बने हैं उनको एक पूरा जिला समन्वय करके दिया जाएगा, कोऑर्डिनेटर करके दिया जाएगा। सर, ये बताइए कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन किया था, चुनाव चोरी का आरोप मोदी सरकार पे लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो राहुल जी ने आरोप लगाया है, इसमें देश में सभी लोगों को जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने प्रूफ के साथ आरोप लगाया हुआ है। और प्रूफ के साथ लगाने के बाद जो प्रतिशत आज जो लोगों को पता चल रहा है कि हमारे वोटों की कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि एक एक घर में अगर 70 वोट मिलते हैं, एक बाप को अगर 50-60 बच्चे दिखा रहे हैं एक ही घर में, तो कैसा होगा? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। अब वो क्या वो एफिडेविट देंगे? जिस तरह से उसी बेस पर राहुल जी ने जो बिहार में जो यात्रा निकाली है, आप देख सकते हैं कि बिहार की जनता ने किस तरह से प्यार और प्रेम दिया हुआ है। ये लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, मीडिया दिखा नहीं रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल जितने लोग जागरूक है, सोशल मीडिया पे जागरूक है। आजकल हम टीवी ऑन करके देखते हैं, पता चलता है कि टीवी पे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, मोदी मोदी। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि मोदी जो जिस तरह से इस गद्दी पर बैठे हैं, जिस तरह से उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हासिल की है, वो चोरी करके हासिल की है, वोटों की चोरी करके हासिल की है। राहुल जी ने कह दिया है और ये प्रूफ है। और अभी तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का हुआ, अभी पूरा हिंदुस्तान का चालू है और पूरी रिपोर्ट बहुत जल्द से जल्द सबके सामने आ जाएगी, जनता के सामने ही। और जनता को भी विश्वास हो रहा है जो राहुल जी ने जो प्रश्न उठाया हुआ है वोट चोरी का, वो सही है। आप अगर समाज में, पब्लिक में अगर आप इसका पता करेंगे तो लोगों में ये है कि नहीं, जो आज प्राइम मिनिस्टर जो गद्दी पे बैठा है ये वोट चोरी करके बैठा है। आपने देखा होगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में 7 टाइम तक पीछे थे, बाद में एकाएक कैसे क्या उनकी वोटों की गिनती बढ़ गई। इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से बेईमानी से सरकार बनाई। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ये हिटलरशाही सरकार के नाम से जानी जा रही है? ये तो पूरे देश को मालूम है, दुनिया में भी आज इनका जो हाल है ये भी समझ में आ रहा है। ये सिर्फ ईडी सीबीआई के जोर पर ये सरकार चल रही है। लोगों को आपने देखा होगा, जितने कांग्रेसी, जितने अलग अलग पार्टीज के, सबको बदनाम करके, सबको ईडी की धमकी दे के ये लोगों को ये किया हुआ है। किस तरह से शिंदे सरकार ने मदद की महाराष्ट्र में, ये आप लोगों को मालूम है। तो ये सब चल रहा है, आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी जो लाड़की बहन योजना शुरू की गई थी, अभी फिलहाल में कई महिलाओं को लाड़की बहन योजना के पैसे आना बंद हो गए हैं और जनता अभी चीख के बोल रही है कि सरकार ने सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया। क्या करेंगे? ये तो हम भी कह रहे थे इलेक्शन के वक्त कि सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। अब जिस जनता ने जिस तरह से इनको वोट दी हुई, अब उनके पास जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए। भाई, तुमने हमको बेवकूफ बना के वोट लिया हुआ है, उनके पास पैसा ही नहीं है। सरकार कितने इसमें है आपको मालूम है? सरकार का बजट क्या है, सरकार किस तरह से पीछे चल रही है, कितने डिफिशियंसी है इसमें। महाराष्ट्र सरकार ने कितना लोन लेके रखा हुआ है, ये सभी को मालूम है। जैसे लाड़की बहन योजना थी, वैसे लाड़का भाव योजना इन्होंने शुरू की थी, शुरू होने के पहले ये खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे? वो सरकार जो चाहेंगे वो करती है। उनको कभी भाई की योजना ला लेंगे, कभी और कोई योजना, कभी बुजुर्गों के लेके आ जाएंगे, उनकी मर्जी पे है। सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है।
अभी लोगों को बेवकूफ बना के वोट बटोरने की राजनीति। अभी हाल ही में कुछ महीनों में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर सेवकों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें अपने क्या रणनीति रहेगी? क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से सरकार चल रही है उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाकामयाब सरकार है। लोगों को बेवकूफ बना के सरकार में सत्ता में बैठे हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने जो कमेटी की जो पदाधिकारी को जो चयन किया हुआ है, आप देखेंगे हर समाज, हर तबके को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने प्रावधान मतलब अपनी कमेटी में लिया है। और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने कमेटी बनाई है, मुझे ऐसा लगता है छोटे से कार्यकर्ता को भी उन्होंने जवाबदारी दी हुई है। तो पूरे महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है इस बार कांग्रेस की सत्ता नगर परिषद, जिला परिषद और ग्राम पंचायत और कॉर्पोरेशन में बैठेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? क्या एक अपनी ओर से आह्वान करना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं 11 साल से ये जो सरकार चल रही है, जिस तरह से इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल की है, बस अब आगे आने वाले चुनाव में इन लोगों के प्रलोभन में ना आए। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ये सभी को मालूम है। और जनता से एक ही निवेदन है, कांग्रेस का साथ दे, क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी की जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने कांग्रेस का साथ देना चाहिए। क्योंकि आगे जो डेवलपमेंट, जिस तरह जब सरकार बनी थी, जब देश आजाद होने के बाद से जो सरकार ने डेवलपमेंट किया हुआ है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट किया नहीं, ये पूरी जनता को दिख रहा है। आपके पिताजी भी 1982 में एक विधायक के रूप में वो कांग्रेस में उभरे हुए थे। उस समय की कांग्रेस और अभी की कांग्रेस में आपको क्या फर्क लगता है? देखिए, उस समय तो हम छोटे थे, लेकिन फिर भी हमको मालूम है कि जिस तरह से कांग्रेस विधायक लोग जो काम करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। अभी भी ऐसा तो है नहीं कि ठीक है, जमाना बढ़ते जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, पहले तो टीवी भी नहीं थे जब 85 में। तो अभी देश बहुत आगे बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से कांग्रेस के लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। राजनीति में आ रहे हैं। हाँ, इस बार जो युवा वर्ग जैसे राजनीति में कदम रख रहे हैं, अब उनको भी राजनीति में आगे बढ़ना है, तो ऐसे युवाओं को आपको क्या एक संदेश रहेगा? जिस तरह से हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने युवा लोगों को चांस दिया हुआ है, मुझे, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य, क्योंकि आज देश को युवाओं की भी जरूरत है। आज आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से युवा लोग बहक रहे हैं, जिस तरह से ये लोग अपने इसमें बहका रहे हैं, वो अभी इन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए नई पीढ़ी में आगे आना चाहिए, क्योंकि देश खत्म हो जाएगा अगर ऐसी इनकी हिटलर से ही चलते रही, तो देश खत्म हो जाएगा। इसलिए युवाओं को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए देश को बचाने के लिए। आने वाली महंगाई के ऊपर में आपका क्या राय है? आप खुद देख रहे हैं कितने रुपए से पेट्रोल कहां से कहां हो गया, सब्जियां कहां से कहां महंगी होगी, और कितनी होती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखेंगे अभी क्या होता है। जिस तरह से वातावरण चल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे लाड़की बहन योजना जो अंतर्गत चालू किया था, आबकारी विभाग को सबसे ज्यादा जोर उस पर दिया गया है और शराब में पैसा बढ़ा दिया गया है। तो ये पैसा लोगों सब कुछ आमदारों का भी कहना है कि ये पैसा लाड़की बहन योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। ये ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इनका जो बजट है उस हिसाब से वो कर रहे होंगे। तो अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उसके बारे में अमेरिका, देखिए क्या ये भी मालूम है आप लोगों की कि जो युद्ध हुआ था, सभी पार्टी मिलकर उन्होंने कहा था कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ही सिर्फ ट्रंप ने बोला और युद्ध ये कर दिया। हमें एक हाई पावर को ये लोग भगवान मानते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है मोदी जी। तो अब जब इनके जो रिलेशन अभी इन्होंने रशिया से डेवलप किया हुआ है, तो अमेरिका और रशिया से जमती नहीं है, तो इसलिए टैरिफ का जो प्लान है, कभी कम कभी ज्यादा, यानी हिंदुस्तान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं।